यहाँ से समझ तो तुम गए होगे कि ये कहानियों का सफ़र है। अब तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं बचपन से ही अम्मी और दादी अम्मी से कहानियाँ सुनते ही बड़ा हुआ हूँ और मुझे कहानियों का बेहद शौक है। और ये कहानी मेरी कहानी है जो मैंने लाहौर की गलियों में महसूस की और सुनी, और अब मैं ये तुमको सुना रहा हूँ। मेरा लाहौर से रिश्ता बहुत पुराना है। तो शुरू करते हैं लाहौर के इब्तदाई दौर से, जब यह लाहौर नहीं लाहौर था। जब लाहौर की आबादी में इजाफा हुआ तो लोगों ने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लाहौर को 13 दरवाज़ों में बंद कर लिया। अब ये दरवाजे कहाँ पे हैं, क्या ये दरवाजे मौजूद हैं, इसके लिए आगे चलते हैं। मैंने लाहौर के बारे में सुना है इसे पाकिस्तान का दिल कहते हुए, और यहाँ के लोगों को जिंदा दिलाने लाहौर कहते हुए। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ने कहा, जिन्हें लाहौर नहीं देखिया और जमिया ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली गेट की। इसका नाम दिल्ली गेट इसलिए रखा गया था कि इसकी शक्ल और इसका मुंह दिल्ली की तरफ था। उसके बाद बात करते हैं रोशनाई गेट की। अब रोशनाई गेट को हम इस तरह जानते हैं कि ये बादशाही मस्जिद से कनेक्ट करता है, और बादशाही मस्जिद को हम नाम से ही बता सकते हैं कि वो मस्जिद है जो बादशाहों के ज़माने की मस्जिद है, मुगलों की दौर की बनी हुई मस्जिद। और इसका आर्किटेक्ट और इसका डिज़ाइन और अभी भी ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट मस्जिदों में से एक मस्जिद है। और इसके अगल बगल में है शाही मोहल्ला, जहाँ सुनने में आता है कि बहुत हसीन रातें बीती हैं मुगलों की, जहाँ अब भी खूबसूरत और रंगीन बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और एक बेहतरीन फूड स्ट्रीट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन बिल्डिंग्स को देख के बंदा कह सकता है कि तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। यहाँ माहौल अब भी खानों के साथ और सुरूर के साथ रात को बना रहता है। तो आप दिन में आओ, बादशाही मस्जिद घूमो, शाही किला घूमो, और रात को यहाँ हवेली पे आ जाओ। अब बात करते हैं यकी गेट की, जिसका ओरिजिनल नाम जकी गेट था, और पीर जकी जो कि रॉयल गार्ड थे, उनकी बहादुरी पे इसका नाम रखा गया था। इनकी 2 कब्रें मौजूद हैं, एक में इनका सर है और एक में इनकी बाकी बॉडी है। इन्होंने अपनी जान गवाई मुल्क के लिए, जिसके एजाज में गेट का नाम रखा गया था भाटी गेट। ये मशहूर है अपने पुररौनक माहौल की वजह से, और कहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भट्टी रहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम भाटी गेट रख दिया। शेरावाला गेट, जिसका पुराना नाम खिजर गेट था, और ये हजरत ख्वाजा खिजर इलियास के नाम पे रखा गया था, जो कि बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने 2 शेर यहाँ पे बांध के मशहूर कर दिया इसको एज अ शेरावाला गेट। लोहारी गेट, ये लोहारों के एजाज में रखा गया इसका नाम था, और इन 13 दरवाजों में सबसे पुराना दरवाजा यही है। कश्मीरी गेट, इसका नाम बता रहा है कि हमें कश्मीर से कनेक्ट करता है, और अभी भी ये अपनी ऐसी हालत में मौजूद है, और मशहूर है ये कश्मीरी बाजार की वजह से। अब बात करते हैं मोरी गेट की। जब शाम को 13 दरवाजे बंद हो जाते थे तो ये वाहिद दरवाजा था जो खुला रहता था, और लोग अपनी आन जान इस मोरी गेट से करते थे। अब बात करते हैं मस्ती गेट की। ये भी बादशाही मस्जिद और शाही किले के करीब गेट था, जो कि अब मौजूद नहीं है, और ये एक रॉयल सर्वेंट के नाम पे गेट का नाम रख दिया गया था। बादशाह थे भाई, किसी के नाम पे भी रख देते थे, किसी नौकर के नाम पे भी गेट का नाम रख देते थे, उसी तरह उन्होंने नाम ही रख दिया मस्ती गेट। अब बात करते हैं शाह आलम गेट की, जो कि लाहौरी गेट और मोची गेट के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, और इसका दूसरा नाम शालमी भी है। मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम बहादुर सन ऑफ औरंगजेब, जिसके नाम पे ये गेट का नाम रखा गया था। जब पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के फड्डे हुए तो इसको जला दिया गया था। टकसाली गेट, ये मौजूद है बादशाही मस्जिद के करीब, और पुराने ज़माने में ये आर्टिस्ट लोगों का दूसरा घर कहलाता था। किसी भी किस्म के आर्टिस्ट को ढूंढना होता था तो शाम को वो यहाँ पाया जाता था। अब वो यहाँ क्यों पाया जाता था, उसके पीछे एक अलग कहानी है, वो यहाँ बताएंगे नहीं, 18+ है। अब बात करते हैं मोची गेट की। यहाँ पे मौजूद मोती राम, जो कि इस गेट का सिपाही था, उसकी डेडिकेशन देखते हुए मुगलों ने इस गेट का नाम ही मोची गेट रख दिया। ये गेट शालमी गेट और अकबरी गेट के दरमियान में वाक़ है। तो लाहौर के गेट्स की कहानी सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हर गेट की अपनी कहानी है। इसी तरह लाहौर की हर गली की, हर मोहल्ले की अपनी कहानी है, और पूरे लाहौर की अपनी कहानी है। अब बात करते हैं शाही किला की। अकबर बादशाह ने 1580 में शाही किला को बिल्ड किया। बाद में शाहजहां ने इसमें शीश महल बनाया। शाही किले को विजिट करने से बिल्कुल मूवीज वाला सीन लगता है। यहाँ पे दीवाने आम मौजूद है, पब्लिक ऑडियंस को सुनने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े हॉल मौजूद है, तख्त ताज मौजूद है जहाँ पे बादशाह बैठ के लोगों को सुनते थे और डिसीजंस लेते थे। 18वीं सेंचुरी में मुगलों के बाद ये डैमेज हो गया था, उसके बाद से अब तक ये रेनोवेट हो रहा है। बादशाही मस्जिद किले के ऑपोजिट है, जो कि औरंगजेब ने बनाई थी। 1671 से 1673 तक इसको बिल्ड किया गया था। औरंगजेब का जितना भी काम है हम देखते हैं कि वो रेड ब्रिक्स में किया गया है, जो कि अब तक रेड ब्रिक्स अपनी असली हालत को खोते हुए भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मीनार पाकिस्तान की, जो कि बना 1960 से 1968 के दरमियान, और यहाँ पे
आज भी पाकिस्तान के गेट टुगेदर, जलसों वाली, धरनों वाली अभी भी होती है। अब बात हो रही है पुराने लाहौर की, तो रेलवे स्टेशन को कैसे मिस कर सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन है और इसको बने हुए 164 ईयर्स हो चुके हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है, इसी तरह चलते हैं बागों की तरफ। शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन शाहजहां ने 1641 से 1642 के दरमियान बनाया। इसके अलावा लाहौर में बहुत सारे गार्डन्स मौजूद हैं, जिनमें सहरे फहरिस्त है लॉरस गार्डन, जिसको हम बाग जिना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मौजूद है कायद आजम लाइब्रेरी और यहाँ पे मौजूद है दारुसलाम लाइब्रेरी। इसके अलावा इलामा इकबाल पार्क, इसके अलावा रेस कोर्स, इसके अलावा मॉल टाउन पार्क और बहुत से पार्क्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब लाहौर की कहानी सुना रहे हैं और कनाल रोड का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। कनाल रोड लाहौर की मेन रोड में से एक बड़ी मेन रोड है जो कि पूरे लाहौर को आपस में कनेक्ट करती है। मुगल्स ने इसको बनाया और बाद में 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड किया। ये तो हो गया पुराना लाहौर। अब बात करते हैं नए लाहौर की। जहाँ पे मौजूद है आपका गुलबर्ग, जहाँ पे मौजूद है मॉल टाउन, आपका फैसल टाउन, आपका जौहर टाउन, आपका बहरिया टाउन, और इस तरह लाहौर गलत डायरेक्शन में बढ़ता गया। जिस तरह पुराना लाहौर नए लाहौर में कन्वर्ट हुआ, उसी तरह पुरानी मार्केट्स नई मार्केट्स में कन्वर्ट हुई। जिसमें बात करें हाल रोड की तो हफीज सेंटर में वो कन्वर्ट हो गई, और बात करें मेन मार्केट्स कपड़ों की मार्केट्स की तो वो मॉल्स में कन्वर्ट हो गई, जिसमें सहरे फहरिस्त एम्पोरियम मॉल और पैकेजेस मॉल है। गुलबर्ग की बात करें तो वक्त के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोजेक्ट में शिफ्ट हुए, और यहाँ पे अगर हम बात करें पहले घर और पार्क्स और सिनेमास मौजूद थे, जबकि अब बात करें तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी मौजूद हैं और हमें लगता ही नहीं यहाँ पहुँच के पाकिस्तान का पार्ट है। यहाँ पे पाकिस्तान की पहली ब्लू रोड मौजूद है, जिसके ऊपर से गुजरने से मोबाइल आपका चार्ज करने लग जाएगा, सुनने में ये आता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो CBD यहाँ पे बनने जा रहा है। CBD पंजाब के लिए मुझे एक पूरा दिन बोलने का मौका मिले तो वो भी कम है। बहुत बेहतरीन चीज़ बनने जा रही है यहाँ पे, जो कि इमरान खान के टाइम पे प्लान हुआ था। लिबर्टी और गुलबर्ग को मैं लाहौर की दुल्हन बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई मार्केटिंग स्टंट्स हो रहे होते हैं। गुलबर्ग के बाद बात करें तो बात आती है मॉल टाउन की, जिसको दीवान खान चंद ने 1922 में प्रपोज किया था। सर 1922 में जो एग्जीबिशन हुई, जिसमें 32 प्लान्स जो थे वो प्रपोज हुए, उनमें से इसका जो प्रपोज प्लान था वो सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, ये लाहौर की उन सोसाइटीज़ में से है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी और पुरसुकून माहौल मौजूद है। इसके बाद लाहौर और फैलता गया, फैसल टाउन बना, जौहर टाउन बना और आहिस्ता आहिस्ता बहरिया टाउन बन गया।